हेलो गाइज। आज चलिए हम लोग देखते हैं कि अब रणनीति क्या होना चाहिए। एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है, अब उसका रणनीति हम लोग बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब रणनीति के तहत नहीं पढ़िएगा तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाइएगा। पीछे होने का कारण क्या है कि सभी लोग कुछ न कुछ तो कर ही रहा है, चाहे जैसे भी पढ़ रहा है, कोई 16 घंटा कोई 18 घंटा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि 16 घंटा या 18 घंटा पढ़िए, क्योंकि 16 घंटा और 18 घंटा पढ़ने से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपका एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब आप 24 घंटा पढ़िएगा। तो सर आप बोल रहे हैं कि 24 घंटा कैसे पढ़ेंगे? 24 घंटा पढ़ने के लिए आपको आपका फोकस आपका फोकस रहना चाहिए, क्योंकि आपका फोकस नहीं रहेगा तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। आप क्या पढ़ें, दिन भर क्या किए, वो कुछ याद नहीं रहेगा आपको, क्योंकि अभी फोकस जो है बहुत आवश्यक। क्योंकि अभी के लोग यूट्यूब पर, शॉर्ट पर, रील्स पर ये सब में ज़्यादा टाइम दे रहा है। और ये सब टाइम के लिए आपको बचाना है और अपने जो टारगेट है उस पर फोकस करना है। टारगेट पर फोकस इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं दिन भर और उसको याद रखने के लिए हमको रिवीजन ज़रूरी है। और रिवीजन करने के लिए हम दिन भर रात भर सोचना है। जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आने पर हमारा माइंड वैसे भी काम करने लगता है कि क्या चीज़ छूटा, कौन सा सब्जेक्ट छूटा, कौन सा टॉपिक से मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कहाँ मेरा जो लूज फंड रहा है, मतलब क्या बोल रहा है कि कुछ मेरा छूट रहा है। जैसे रीजनिंग चैप्टर, मान लीजिए रीजनिंग में आप लोग नॉन वर्बल रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग किए होंगे, कहीं से उसमें छूट रहा होगा। जैसे स्टेटमेंट, कथन और निष्कर्ष, वो आपसे यदि नहीं बन रहा तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। और मेरा कहना है कि जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनसे मैं बता देना चाहता हूँ कि जो रेलवे स्टेशन जो हजारीबाग टाउन के नज़दीक रह रहे होंगे, जैसे 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के रेंज में, वो आके ग्रुप डिस्कशन मेरे साथ कर सकते हैं। अब कल से, आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख से मेरा ग्रुप डिस्कशन शुरू होगा। आप हजारीबाग टाउन में रहते होंगे तो आप ज़रूर वहाँ पे आवें और ग्रुप डिस्कशन में भाग लें। ग्रुप डिस्कशन से आपका क्या होगा कि आप बिना कॉपी पेन और अपने सिर्फ दिमाग लेके आएंगे, जैसे एग्ज़ाम हॉल में आते हैं। और उस एग्ज़ाम हॉल में आपका कैसे दिमाग काम करेगा, और उस दिमाग जैसे ही आपका काम करता है उसी तरह आपको उसमें यहाँ पे जवाब देना है। और उस ग्रुप डिस्कशन जा रहे 1 घंटा 1.5 घंटे का चलेगा। आप यदि शाम को, मुझे तो शाम को ही टाइम मिल पाता है, यदि आप शाम 4 बजे से 7 बजे के 7 बजे या शाम 8 बजे तक आप उसके बीच कभी भी आ सकते हैं। जैसे टाइम ही रख देते हैं कि आप आइए 7 से 8 आइए, क्योंकि अभी जो है ठंडा का समय आ गया और ठंडा के समय में आप बाहर तो ज़्यादा घूम नहीं सकते हैं, तो आप उस समय आइए और 7 से 8 1 घंटा डिस्कशन रहेगा। और यहाँ पे बता दिया जाएगा आपको कि कैसे कैसे क्या डिस्कशन करना है, कैसे कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है। उस टॉपिक को हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे और उस टॉपिक से हम लोग ऐसा कवर करेंगे कि मान लीजिए कि उसे एक नया क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अभी देखिए लाइन चल गया, कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में आपको बहुत सारा चीज़ बताया जाएगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें कि नहीं करें, हाँ आपको हम बता देना चाह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोग करना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि अभी के समय जो बोल रहा है कि 40-45 नंबर ही आता है सर। अरे बस उतना ही आएगा, यदि आपका पूरा सिलेबस नहीं किया होगा तो आपका 40 नंबर 45 नंबर से नहीं बढ़ेगा। आप कितना सेट मार लीजिए, लेकिन हाँ आपके पास अगर क्वेश्चन डील करने का अगर ट्रिक है, ऑप्शन से ट्रिक है, तो आप नंबर बढ़ा सकते हैं। नंबर बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर आप बढ़ा लीजिएगा। नंबर बढ़ाने से नहीं नहीं, नंबर तभी बढ़ेगा जब आप प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चन याद रहे, क्वेश्चन बनाने का तरीका रहे। आपको यदि साइंस से पूछा जा रहा है तो साइंस का आप टॉपिक कवर किए होंगे कि नहीं, आप सेट बना के आप कितना बना लीजिएगा।
आप यदि सेट बना रहे हैं तो सेट बनाने से आपको हमको नहीं लगता कि ज़्यादा बेनिफिट होगा यदि आपका कवर नहीं। हाँ, आप बहुत पुराना हो गए हैं, अगर आप पिछला एग्ज़ाम दिए होंगे तो उससे आपका कुछ आप कवर कर लिए होंगे सिलेबस, तो आप सेट मार सकते हैं। सेट उसी के लिए ठीक है जो जिसका स्पीड नहीं है, जिसका एक्यूरेसी नहीं है, कहीं मिस हो जा रहा है, कुछ पढ़ें और सोचे अरे भुला गए, फिर वैसा कोई दिक्कत नहीं। सेट सेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपसे आप वही क्वेश्चन, आप तो प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे तो वही क्वेश्चन कर रहे होंगे जो एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी 21, 22 या 18 में जो पूछा होगा वही आप बना रहे होंगे, तब वो सब क्वेश्चन बन जाएगा, उसकी बड़ी बात नहीं। आप कैसे तैयारी करना है उसके के लिए आप सबसे पहले पॉइंट है कि आप बेसिक मतलब ऐसा नहीं कि आप जीरो लेवल से, आप अब यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके पास कुछ तो कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो आप पहले आप 1 महीना या 20 दिन बचा हुआ है जो जिसका एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, जिसके के लिए एलिजिबिलिटी होंगे, उसके के लिए बोल रहे हैं आप 20-25 दिन में रगड़ जाइए, इतना पढ़िए कि किताब बोले कि अब तो छोड़ दो, है ना। किताब पूरा फाड़ के पढ़िए, मैंने इतना बार पढ़ जाइए उसको, अब रिवीजन कीजिए। लास्ट 2-3 सेट मारिएगा। सेट मारने से कुछ बड़ा चीज़ नहीं होगा। सेट खुद कोई कोई टीचर बनाता है, कोई संस्था बना लेती है और उसमें अपने तरीके से क्वेश्चन डाला जाता है और उसमें आप फंस कर रह जाते हैं, उलझ कर रह जाते हैं वो सेट में। और क्योंकि देखिए अभी का जो सेट बना रहा है लोग, उसमें ना ऑप्शन करने का पता रहता है उसको, ना और कुछ चीज़ का पता रहता है, जैसे मन तैसे सेट कर दिया। अच्छा, परसेंटेज देखिए, परसेंटेज कुछ लिमिट ही है और उस परसेंटेज में ही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। लेकिन क्या आप देख रहे होंगे कि कुछ भी परसेंटेज डाल देता है। आप कोई भी देख लीजिए, कहीं का भी कोई भी संस्था का देख लीजिए बुक, उसमें उन लोग ऐसे करता है। लेकिन हाँ, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है उस पर बना जाइए, टीसीएस का जितना है उतना बना जाइए, 10-12 साल का है, 7 साल का है, उसके पीछे 8 साल का, 2012 से जितना भी एग्ज़ाम हुआ उसका बना जाइए, आपका निकलना तय हो जाएगा। ये मेरा गारंटी है, यदि हम बोल रहे हैं तो कुछ इसमें ज़रूर होगा, क्योंकि मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, इसमें कुछ साबित है, समझ गए ना। चलिए ठीक है, अगला क्या बात है, अगला पॉइंट रहेगा कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन का बात कर लिए कि जो इधर होगा हजारीबाग स्टेशन, जो हजारीबाग टाउन स्टेशन, हजारीबाग रोड नहीं, हजारीबाग टाउन स्टेशन के अगल बगल लोग रहते होंगे वो ज़रूर आएँ वहाँ, यहाँ से कुछ हेल्प हो जाएगा 7 शाम से 8 बजे तक। उसके बाद आप खाना बनाइए, उसके बाद कुछ भी कीजिए, आप ज़रूर आइएगा कल से 14 नवंबर 2024, यह डेट को याद रख लीजिएगा। यदि आपको लग रहा है कुछ सलाह भी लेना है तो आप आ सकते हैं कि सर कैसे तैयारी करें, अभी के समय में क्या करें, बहुत हाइपर हो रहे हैं, एग्ज़ाम आ गया है सर पर, कवर नहीं हो पा रहा है, तो पूरा चिल्ड होकर पढ़ना है और चिल्ड होकर पढ़ना और चिल्ड होकर ही काम करना है। नहीं तो जानते हैं कि आपको ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है मतलब आप डकैती कर रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहा है और सामने आंसर भी रख रहा है, और उसमें भी आप नहीं डकैती कर पा रहे, तो आप समझ जाइए कि कहाँ है सो। मेरा कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि आपके पास मतलब क्वेश्चन भी दे रहा है और ऑप्शन भी दे रहा है, ऑप्शन मतलब आंसर भी दे रहा है, 4 में से ढूंढो। 4 ही ऑप्शन है ना भाई, 5 गो नहीं है, 10 गो नहीं है जो टफ हो जाएगा, 4 गो। अरे 4 में से अगर एक एक बीच 2-2 ऑप्शन हटा दे पा रहे तो आप 50-50 चांस बना ले रहे हैं तो कम मारने का। ये सब कुछ बताया जाएगा, आप मिलिए वहाँ से कुछ कुछ कवर होगा। चलिए थैंक यू, आपको यही आज बताने के लिए मैं आया हूँ। टाइम का बहुत किल्लत होगा आप लोग के पास भी, टाइम बचाइए और अपना भविष्य गढ़िए। थैंक यू।